Assalamu alaikum. Welcome to my brand new show Bake with an Expert. This is your host and chef Saad Bhatt. I really hope आप लोग मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान का मैच चल रहा है आज, बहुत उम्मीदें हैं पाकिस्तान से, इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। ऑलराइट, तो हम लोग क्या करते हैं मैं आपको बता दूं, जो मेरी दोनों रेसिपीज़ हैं आज, जल्दी जल्दी चलते हैं रेसिपीज़ पे, साथ साथ बातें भी होती रहेंगी। कॉल करें अगर आपके पास टाइम है ना। ऑब्वियसली मैच तो चल रहा है, मैच भी देख रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द रेसिपीज़। मैं आज बना रहा हूँ बहुत ही यूनिक रेसिपी, जो है फिलिपिनो लोग जो होते हैं ना वो खाते हैं। ये है अडोबो चिकन। सही है, अडोबो चिकन। आप लोग बोल रहे होंगे है क्या, नाम आप लोगों ने सुना हो, क्योंकि आजकल रेस्टोरेंट्स में होता ही है कि न्यू वैरायटी, न्यू वेरिएशंस लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग मेन्यू पे जब पढ़ते हैं कि ये क्या है, तो ये एग्जैक्ट रेप्लिका है। एक फेमस ईटरी यहाँ पर भी खुली हुई है, तो उसका रेप्लिका मैं आज आपको सिखाऊंगा। ईजिली बहुत झटपट तैयार होने वाली है। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। मेरे पास है यहाँ पर 1 किलो मैंने ले लिया था चिकन थाई पीसेस लेने हैं विद बोन। अब आपकी मर्ज़ी है कि इसको थाई लें, ब्रेस्ट ले लें, ब्रेस्ट फिलेस जो होते हैं, एंड इवन इसको भी आप बोनलेस कर सकते हैं, जो आपके जिंगर के जो फिलेस होते हैं, जो थाई के होते हैं। मुझे वैसे बोनलेस इतना नहीं पसंद इस रेसिपी में, क्योंकि बोन के साथ ना एक अच्छा एक टेस्ट आता है, अपना ही एक ब्रॉथ बनता है। इसको हम बनाएंगे, साथ साथ मैं आपको दिखाऊंगा भी प्रोसेस। अगेन मैं आपको बता दूं कि इसमें जो मेन जो की इंग्रेडिएंट है ना, वो जाएगा सोया सॉस। अब सोया सॉस मैंने लिया है हाफ कप, ब्राउन शुगर इसमें जाएगी हाफ कप। मेरे पास यहाँ पर स्प्रिंग अनियंस हैं, इसको अच्छे तरीके से चॉप करके ऊपर से गार्निश करेंगे। मेरे पास अच्छा यहाँ पर है अनियन। अब अनियन को क्या किया था, मेरे पास एक मीडियम साइज़ अनियन था, हाफ मैंने उसको चॉप कर लिया एंड हाफ के मैंने स्लाइसेस कर लिए थे। सही है। मेरे पास है यहाँ पर गार्लिक। अब इसमें क्या होता है, एक सॉस बनाते हैं हम लोग। अब सॉस बनती है सोया सॉस, ब्राउन शुगर, विनेगर एंड चॉप्ड गार्लिक के साथ। बहुत ही स्टिकी, बहुत स्वीट एंड सॉल्टी ये जो सॉस है ना स्टिकी बनती है, बहुत ही मज़े की और बहुत ही अलग तरीके की बनती है। अच्छा, इसमें विनेगर मैंने हाफ कप। अब ये है कि विनेगर एंड सोया सॉस का जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दोनों ही सॉल्टी हैं एंड बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स आता है इन दोनों का, तो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा क्या वेरिएशन करनी है। जैसे हाफ कप आपने सोया सॉस ले लिए, तो 2 या 3 टेबलस्पून आपने लेना है विनेगर, उससे ज़्यादा नहीं लेना, वरना आपकी जो सॉस है बहुत ज़्यादा ये सॉल्टी में आ जाएगी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी आपके पैलेट के लिए। तभी हम इसमें ऐड कर रहे हैं ब्राउन शुगर। सही है। अब मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है यूज़ करना है नहीं करें, कड़ी पत्ते से एक अलग ही एक अलग फ्लेवर आता है, अरोमा आता है। यहाँ पर ये ऊपर गार्निशिंग के लिए कलौंजी है, तिल है मेरे पास एंड बे लीफ, इसका भी अच्छा फ्लेवर आता है, एंड पेपरकॉर्न। स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक पैन में जो चिकन थाइस है, मैं थोड़ा बड़ा पैन ले लूँ। चिकन थाइस को हम ना इसको पहले अच्छा सा कलर दे देते हैं, ताकि फिर हम जब इसको ओवन में डालेंगे ना, तो सॉस इस पर फुली स्टिकी सॉस जो है वो स्टिक हो जाएगी, जो अरोमा है इसका वो अंदर ही रह जाएगा, जो जूसेस हैं सारे। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें मेरे पास यहाँ पर जैसे थाई हैं, मैं 1 टेबलस्पून गार्लिक, क्योंकि हमने सॉस में भी डालना है, एंड 1 टेबलस्पून ऑफ चॉप्ड अनियन, ये कर लिया। थोड़ा सा सॉटे होने दूंगा ताकि इसका कलर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाए। मैं इसको प्रॉपर बर्न पे नहीं लेकर आना, इसको हल्का सा ट्रांसलूसेंट करना है इसको। फ्लेम आपका मीडियम पे ही हो, ज़्यादा तेज़ ना हो, ज़्यादा आहिस्ता भी ना हो। अब जब आपको स्मेल आना शुरू हो जाए, आपने क्या करना है, इसमें जो थाई पीसेस हैं ये डालने हैं। अब थाई पीसेस आपने अब डालने ना इस साइड पे हैं, बोन ऊपर होगी, जो उसकी स्किन है वो नीचे हो। एंड ये छोटा पीस भी है, इसको भी हम एडजस्ट कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल देंगे,
अभी खुद ही सेट हो जाएगी। इसको थोड़े टाइम बाद लाइक 2 मिनट्स बाद फ्लिप कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, सॉस की तरफ चलता हूँ। सॉस बहुत इजी है, बहुत झटपट बनने वाली है। इसमें क्या करना है, मैंने डालना है हाफ कप ऑफ सोया सॉस एंड अगेन उसके साथ 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ विनेगर, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। 1 2 and 3। अब इसमें 1 टेबलस्पून जाएगा गार्लिक चॉप्ड, अनियन 1 टेबलस्पून, हम थोड़ा सा और डाल देते हैं। अब इसमें जाएगा ब्राउन शुगर, ये हीप्ड लेना है। हीप्ड का मतलब होता है इस तरीके का, लेवल्ड नहीं है, हीप्ड है ये। 1 2 3 4 and 5। ठीक है, ये आपने लेना है, इसको मिक्स करें। एंड आपकी ये सॉस रेडी हो गई है। अच्छा, मैं इसको फ्लिप करूंगा 2 मिनट बाद। आप लोग लीजिए शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे ट्यून्ड। मैं अपने चिकन थाई से चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने लिड लगा दी ताकि अंदर से प्रॉपर्ली कुक हो जाएंगे। लेट्स सी, इनको अगेन फ्लिप करेंगे, क्योंकि अच्छा सा चार कलर आना चाहिए, जैसे आप देख सकते हैं। थोड़ा सा टाइम है इसको। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें मेरे पास कड़ी पत्ते अपने हिसाब से 1 स्टिक जो है उसका मैंने डाल दिया इसमें, तेज पत्ता एंड पेपरकॉर्न्स। इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि जो कड़ी पत्ता है ना, उसका जो फ्लेवर है वो इन्फ्यूज़ हो जाए प्रॉपर तरीके से हमारे चिकन में। क्योंकि हमने क्या करना है, चिकन को प्रॉपरली ये डन हो जाए, फिर हल्का सा इसके ऊपर हम क्या करेंगे, ड्रिजल करेंगे जो सॉस है हमारी। एंड डिश के अंदर मैं आपको दिखा दूं, ये डीप डिश है, आपके पास ये डिश है, कोई भी ले लें, पायरेक्स की डिश है वो यूज़ कर लें। एंड इसको अच्छे तरीके से ग्रीस करें। मीनवाइल ये हो जाए, मैं इसको वापस लिड लगा दूं। ये इसके ऊपर अच्छे तरीके से इसको ग्रीस। जब भी आप बेकिंग करें, अगेन मैं हमेशा अपने शो में बताता हूँ कि अवन को प्रीहीट कर ले 180 डिग्रीज पे, क्योंकि हमने प्रॉपर तरीके से अपना जो हमारा चिकन है एंड जो बाकी जो दूसरी रेसिपी भी है, अच्छे तरीके से जो बेकिंग की प्रोडक्ट्स होती है ना, वो जब आपका प्रीहीट होता है अवन, तो अच्छे तरीके से जो एयर इनकॉर्पोरेट होती है प्रोडक्ट के ऊपर, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा बनता है। ऑलराइट, अच्छा, अब मैं करता हूँ अपने चूल्हे को बंद। अब ये थाइस जो हैं, इसको हम 1 by 1 रखते हैं इधर। प्रॉपर स्टैक करें इसको। एंड अगेन, अगर आपको थाइज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, अगर आपके पास ब्रेस्ट है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट अगेन, जो फिलिपीनी लोग जो होते हैं, वो लोग प्रेफर करते हैं जो टेंडर होता है थोड़ा सा ये,
तो उस वजह से ना ये जो सॉस होती है इसमें अच्छे तरीके से ना इसमें रच जाती है। ये सारा मैं इसमें डाल रहा हूँ इसको, क्योंकि हमने वेस्ट नहीं करना। एंड इस पे क्या करेंगे, ये जो सॉस थी हमारी मैं इस पे पोर कर दूँगा सारी। इसमें मैंने डाला था गार्लिक चॉप्ड, अनियन चॉप्ड, सोया सॉस आधा कप, ब्राउन शुगर 5 टेबलस्पून्स, विनेगर 3 टेबलस्पून। अब इसको अच्छे तरीके से आपने जस्ट मेक श्योर कि सेट हो जाए सारा। अब इसको डाल देंगे हम अवन के अंदर। 180 डिग्रीज प्री हीटेड अवन है, उसके अंदर हम डाल देंगे इसको ताकि अच्छे तरीके से सॉस जो है ना वो स्टिक हो जाए चिकन पे। फिर हम इसको निकालेंगे फॉर लाइक 8 to 10 मिनट्स। थोड़ा सा क्लियर अप कर लूँ। अच्छा, अब होता ये है कि हम लोग जब भी किसी रेस्टोरेंट जाते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाते हैं, कोरियन में जाते हैं, तो आपको जो राइस होते हैं वो ऑन द हाउस होते हैं, सही है। तो एंड जो राइस जो होता है वो आपको देते हैं बिल्कुल बारीक, जो चावल होता है ना बारीक दाना, उसको बोलते हैं टोटा चावल। तो ये बिल्कुल बारीक है एंड इसी को आप पहले से बॉईल कर लें। एंड हाँ ये वाला, अच्छा, तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पर गार्लिक है एंड बटर है। थोड़ा सा सॉटे करेंगे क्योंकि हमने इसको सर्व करना है विद स्टिकी राइस। आपके पास वैसे कोई भी राइस है तो दैट्स टोटली फाइन, इसको आप राइस के साथ सर्व करें। इवन आपके पास वेजीज़ हैं अगर उसको भी आप उसके साथ सर्व कर सकते हैं। इसी में मैं गार्लिक, मैंने बटर डाला था, अच्छा इसको थोड़ा सा ना हमने कलर लाना है इस गार्लिक को। थोड़ा सा तेल में तेज़ कर देता हूँ, अच्छा सा कलर आ जाए। फिर हम अपने राइस डालेंगे एंड बस सॉटे करेंगे इसको। फिर जब तक हमारा ये चिकन भी रेडी हो रहा है, अच्छा अपने राइस सिर्फ हल्का सा सॉटे करना है हमने, ताकि जो गार्लिक का जो फ्लेवर है ना वो प्रॉपर्ली इसमें इन्फ्यूज्ड हो जाए। अच्छा, अब इसके अंदर कोई सीजनिंग मैं नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि इटसेल्फ वो जो सॉस है उसमें स्वीट भी है, सॉल्ट भी है, तो सॉल्ट पे डबल हो जाएगा। तो प्लीज़ ये कोशिश किया करें जब भी आप कोई चीज़ बना रहे हैं कि एक में कम करें और एक में ज़्यादा करें, वरना फिर बहुत ओवर पावरिंग हो जाएगा। अच्छा, जब तक मैं करता हूँ अपने ये जो राइस है इसको सॉटे, आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। हमने अपने राइस को कर लिया था अच्छे तरीके से सॉटे। एज यू कैन सी इसमें गार्लिक प्रॉपर तरीके से इन्फ्यूज़ हो चुका है। हमने क्या किया था, पहले से बॉइल्ड चावल लिए थे। अच्छा है कि आप ओवरनाइट पहले चावल बना लें। जो चाइनीज़ राइस होते हैं ना वो पहले एक दिन पुराने जो राइस होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने क्या किया, बटर लिया 1 टेबलस्पून, चॉप्ड गार्लिक 1 टेबलस्पून, अच्छे तरीके से सॉटे किया, राइस डाले एंड उसको सॉटे कर लिया। सही है। अब हम लोग चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे। मेरा चिकन अडोबो जो है मैं उसको थोड़ा सा देख लूँ, बस अच्छे तरीके से सिजल हो जाए, ऑलराइट। एंड उसके बाद फिर हम निकाल के अच्छे तरीके से सर्व करेंगे। अच्छा, मेरे पास अब जो दूसरी रेसिपी है वो है चॉकलेट पफ ट्विस्ट। बहुत इजी, बहुत ही झटपट मिनटों तैयार होने वाली ये रेसिपी है, बच्चों को बहुत ही पसंद आएगी। तो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है यहाँ पर रेडीमेड पफ पेस्ट्री। अब आपके पास इजीली मार्केट में अवेलेबल है पफ पेस्ट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मार्केट में जाएं, जो लोकल बेकरीज होती हैं वो भी देते हैं पफ पेस्ट्री, तो आप लोग जाएं ख़रीदें। एंड
ये 1 पैक मैंने ले लिया था, अच्छे तरीके से इसको डिफ्रॉस्ट कर लें, ये प्रॉपर फ्रीज ना हो, ठीक है। इसकी हम अच्छे तरीके से लेयरिंग करेंगे, शीट बनाएंगे एंड इसको ट्विस्ट मैं आपको दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। मेरे पास है यहाँ पर चॉकलेट है यहाँ पर, समझे 200 ग्राम्स मैंने अच्छे तरीके से इसको चॉप कर लिया था। चॉकलेट आपके पास अगर कुकिंग नहीं है तो चॉकलेट स्प्रेड ले लें, स्प्रेड ईजिली अवेलेबल होता है मार्केट में, बच्चे तो वैसे ही खा रहे होते हैं स्प्रेड, चॉकलेट स्प्रेड जो है, ठीक है। ये है यहाँ पर मेरे पास एक अंडा है, इसको अंडे को तोड़ के हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एग वॉश बनाएंगे। ब्राउन शुगर है एज रिक्वायर्ड, मैं थोड़ी सी डालूंगा क्योंकि वैसे ही मुझे ना डेंस फ्लेवर जो है इसका ब्राउन शुगर को बहुत पसंद है। फ्लावर लेंगे, थोड़ा सा इसको डस्ट करेंगे एंड यहाँ पर मेरे पास आलमंड्स हैं, इसको थोड़ा सा क्रश किया था वो भी हम बीच में डालेंगे। तो विद फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। ग्लव्स पहन लेते हैं। सबसे पहले सेफ्टी का ध्यान रखना है आपने कि हर चीज़ आपकी साफ़ हो, काउंटर साफ़ हो, क्योंकि हम लोग अभी करने जा रहे हैं अपनी पफ पेस्ट्री को रोल आउट। साथ साथ मैं अपने चिकन को भी देख लूं। बहुत अच्छा सा चार कलर तो आ चुका है इस पर। अच्छा, फ्लावर को करें थोड़ा सा डस्ट, क्योंकि पफ पेस्ट्री जो है ना वो आपकी फ़ौरन चिपक जाएगी। एज यू कैन सी, बिल्कुल ये आप रखेंगे ना बोल में भी, ये भी चिपक जाएगी इसमें। ये है, मैं साथ साथ अपने सारे इक्विपमेंट्स अपने पास रख लूँ। मेरे पास यहाँ पर शेफ नाइफ, इसको हम करेंगे हाफ। पहले इसको रोल आउट करते हैं, थोड़ा सा हाथ से करें क्योंकि इट्स ऑलरेडी वेरी फ्लेकी। थोड़ा सा फ्लावर और डस्ट करेंगे क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है। मैं आपको बताता हूँ कि इसको रोल कैसे करेंगे। ये रोलिंग पिन, इसको भी थोड़ा डस्ट करें। अब आपने करना क्या है, गौर से देखें। अब ये थोड़ा आगे एंड अगेन पीछे एंड देन रोल, थोड़ा आगे देन पीछे, फिर इसको रोल करें क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती है एंड बहुत डेलिकेट पेस्ट्री है ये। जस्ट बी वेरी जेंटल एंड जब रोल आउट करें फिर उसका थोड़ा सा आप में ना किसी बड़े की हेल्प ले लें। देयर यू गो। एंड अगेन वापस फ्लावर डस्ट करें एंड रोल। साइड पे कर दूं। प्लीज़ किसी बड़े की हेल्प लीजिए रोल करने में। एंड अपने जब भी आप कुछ बना रहे होते हैं ना, वैसे प्लीज़ अपने बच्चों को भी किचन में लेकर आएँ ताकि थोड़ी एक्टिविटी हो। आजकल के बच्चे लिटरली गेम प्लेस, कंसोल्स इनके सामने बैठे होते हैं एंड उनका माइंड भी बिल्कुल ना वो गेम और स्क्रीन्स में लगा रहता है। अच्छा, हमारे पास कॉलर है असमा फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साद भाई, पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूंगी, पाकिस्तान जीत गया मैच देख रहे थे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। और दूसरा ये कि अब्दुल हादी ने आज फिर आपसे बात करनी है और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। आपका बताने का तरीका बहुत अच्छा है कि मेरे बच्चे स्पेशल आपके प्रोग्राम में बैठते हैं सीखने के लिए कि मामा अब हम भी बेकिंग करेंगे। थैंक यू सो मच। यही हमारा मोटिव है कि बच्चे हैं ना, अब बच्चे आए किचन में, बच्चे अम्माओं को बना के खिलाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जरा हादी से बात कर लें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हूँ। यार पाकिस्तान तो जीत गया, खुश जी हो? आज हमारी खुशी है काफी। बिल्कुल। और आप डिशेस बनाते हो जो मैं बना रहा होता हूँ? जी, मेरी फरमाइश है कि आप मुझे चॉकलेट ब्राउनी और चॉकलेट कपकेक्स खाएं। अरे फिर तो आपकी फरमाइश पूरी कर देंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीक चॉकलेट फज ब्राउनीज भी हैं हमारे पास। जी ठीक है। सही है, तो आपने ऐसे ही टीवी देखते रहना, हमारा शो देखते रहना और ऐसे ही प्यार करते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अब एज यू कैन सी ये अच्छे तरीके से रोल आउट कर दिया है। सबसे पहले तो आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान जीत गया है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, प्लीज़ मेक श्योर कि 1/4 इसकी जो एज है वो इतनी विड्थ हो इसकी, देख लें आप। सही है, ज़्यादा पतला ना हो। अच्छा, अब क्या करना है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर चॉकलेट को मेल्ट कर देता हूँ अब माइक्रोवेव में।
अच्छा 30 सेकेंड्स के इंटरवल में आप इसको करते रहें। चॉकलेट को स्प्रेड है तो इजीली स्प्रेड आउट कर लें। चॉकलेट अगर आपके पास स्प्रेड नहीं है तो अगर चॉकलेट की शेविंग्स है वो भी डाल दें। मैं क्या करता हूँ, मीनवाइल मेरे पास यहाँ पर ब्राउन शुगर है, हम ब्राउन शुगर स्प्रेड कर लेते हैं इस पर। पहले थोड़ी सी लेयर लगाएंगे, मैं इसको प्रेस कर दूं। एंड चॉकलेट को देख लेता हूं। अगेन इसको इंटरवल्स में बनाएं प्लीज, अदरवाइज अगर आपने पूरा 1 मिनट एज इट इज़ माइक्रोवेव में रहने दिया तो आपकी चॉकलेट जो है ना बहुत फर्म हो जाएगी, चॉकलेट ख़राब हो जाएगी। तो इसका प्लीज़ ध्यान रखना है आपने। ये देख रहे हैं, इसको टाइम लगेगा थोड़ा, बट इट्स ओके। अच्छा मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एग वॉश बना लेता हूँ। एग वॉश, 1 अंडा लें, इसमें थोड़ा सा पानी डालें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये एंड इसका आपने फेंट देना। ये आपका एग वॉश तैयार। कोई भी बेकिंग की चीज़ जब आप करें ना, पफ पेस्ट्री यूज़ करें तो एग वॉश लाजमी है। जो कलर ऊपर से एक फिनिश जो आती है ना वो एग वॉश से ही आती है। मैं चॉकलेट को देख लूं, थोड़ा फर्म होना शुरू हो जाएगी, बट इट्स ओके। आपने इसको इंटरवल्स में करना है। कैन माइक्रोवेव, अच्छा साथ साथ मैं अपनी दूसरी जो पफ पेस्ट्री की लेयर है वो भी रेडी कर देता हूँ। सेम उसी मोशन में प्रेस एंड रोल। पहले थोड़ा हाथों से इसको स्प्रेड आउट कर लें। फ्लावर, प्लीज़ फ्लावर यूज़ करने, वरना आपके काउंटर पे ये चिपक जाएगा। थोड़ा सा मैं साइड पे कर देता हूँ ताकि आप प्रॉपर अगेन देख लें। थोड़ी फोर्स लगानी पड़ेगी। अगेन फ्लावर, एंड रोल। यही मोशन आपने करना है बार बार। मैं रोल आउट करता हूं एंड आप लोग लीजिए शॉर्ट ब्रेक। मैंने अपने पफ पेस्ट्री को रोल आउट कर लिया था। जस्ट मेक श्योर 1/4 की इसकी विड्थ हो, उससे ज़्यादा पतली ना हो, उससे ज़्यादा मोटी ना हो। एंड चॉकलेट को भी निकाल लिया है। अपने जो ग्लव्स हैं मैं उसको हटा देता हूँ। अच्छा अब चॉकलेट इसके ऊपर आपने डालनी है। अच्छे तरीके से इसके ऊपर लेयर लगाएं विद द हेल्प ऑफ अ स्पैचुला। प्रॉपर साइड्स इसकी, हमने इसको प्रॉपर जो साइड्स है ना वो उस पर नहीं लगाना, बीच पार्ट में लगाना है। जस्ट मेक श्योर कि जिस इसकी साइड्स हैं वो खाली ही रहें। इवन लेयर लगाएं इस पे। एंड इसके साथ ब्राउन शुगर, पाउडर्ड शुगर जो है वो, इसके साथ मेरे पास यहाँ पर है सिनेमन। अब सिनेमन का जो टेस्ट है ना वो पफ पेस्ट्री के साथ बहुत अच्छा कॉम्बो जाता है, वो आपने लगाना है। इस पर डस्ट करें।
एक अच्छी जनरस अमाउंट। अब मैं क्या करूँगी, इसी साइड से ना वो स्ट्रेक ऑफ थोड़ी कर देते हैं। अब ये जो लेफ़्ट ओवर्स है ना, इसको आपने फेंकना नहीं है, ये बहुत काम के बिट्स होते हैं। इसको आप अगेन वापस इसको बाइंड करें एंड इसको आप बनाएं। ये आपने स्ट्रेट काटना है इसको। अब आप देख लें ये प्रोसेस जो है, एक के ऊपर ओवरलैप करना है। ओवरलैप करने के बाद इसको ट्विस्ट देना है। ये हो गया एंड इसको हम रख देंगे इधर। अब दूसरा, साइड्स ब्लॉक करें इसकी, ट्विस्ट एंड ये अगेन रिपीट। लेयर ऊपर लगाएं, इसको ट्विस्ट करें एंड देयर यू गो। साइड्स इसकी प्रेस कर लें क्योंकि साइड्स खुल जाती हैं एंड वो बेकिंग के टाइम भी खुल जाएंगी, तो जस्ट मेक श्योर कि प्रॉपर तरीके से सील्ड हो जाए। एंड ये लास्ट, ये अब आप सोच रहे होंगे इसका मैं क्या करूँगा, इसको भी। अब एक तो मैंने आपको बता दिया प्रोसेस, जो चॉकलेट जो मैंने मेल्ट की है माइक्रोवेव में। अब मेरे पास है यहाँ पर चॉकलेट स्प्रेड। इसकी अच्छी से पूरा एज इट इज़ इसको आप निकाल दें। एंड इसको इवन लेयर लगाएं। एंड अगर आपके पास चॉकलेट सिरप है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर चॉकलेट सिरप है, वो आप डालें इसमें, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसकी लेयर लगाएं। एंड अब जो मेरे पास है यहाँ पर आलमंड्स, ये इसमें डालने हैं। एंड अगेन इसकी साइड स्क्रैप ऑफ करूँगा, साइड्स काटूंगा, एजेस जो हैं इसकी ये काट लें। एंड मैं डाल देता हूँ एक ट्रे को अवन के अंदर। मेक श्योर 180 डिग्रीज प्री हीटेड है। एंड इसको हम डालेंगे 15 मिनट्स के लिए। आप लीजिए एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैंने पहला ट्रे अपना ओवन में डाल दिया है, इसको थोड़ा सा सेट होने दूंगा, उसको वापस निकालूंगा, थोड़ा सा एग वॉश लगाऊंगा एंड अगेन उसको वापस डालेंगे। लेकिन पहला जो ट्रे है, जो दूसरा कॉम्बो मैंने बनाया है आलमंड्स के साथ, उस पर थोड़ी सी मैं ये एग वॉश लगा दूं एंड इसको जल्दी जल्दी मैं फिर ओवन में डालता हूँ। और इतने मज़े की जो इसकी फ्रेग्रेंस आ रही है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। जो सिनेमन है, चॉकलेट है, आलमंड्स हैं एंड इटसेल्फ पफ पेस्ट्री, परफेक्ट कॉम्बो। जो थोड़ा सा इसमें मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा ड्रिजल करूँगा सिनेमन पाउडर, अगेन थोड़ा सा। इसको हम डालते हैं ओवन में। जब तक हम अपना चिकन अडोबो भी निकाल लेते हैं पहले, इसको डालने से पहले, बिकॉज इट्स डन। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। ओहो, ये दूसरा भी गया है। इसको मैं निकाल लेता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि आपके पास ओवन मिटन्स हों, क्योंकि ये बहुत गर्म है। एंड इसको हम साइड पे रख दें। इसको जल्दी एग वॉश लगा देता हूँ एंड अगेन इस पे वापस इसको मैं डाल दूँगा।
ओवन में। अच्छा, पफ पेस्ट्री जब भी आप यूज़ करें जस्ट मेक श्योर एग वॉश लगाएं, क्योंकि एक अच्छा जो गोल्डन क्रिस्प कलर आता है वो एग वॉश से ही आता है। इतना बटर से भी नहीं आता जितना एग वॉश से आता है। एंड अगेन इसको हम डाल देते हैं ओवन में। जब तक हो रहा है ये बेक, हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। यहाँ पर हमारे पास चिकन अडोबो जो है मेरे पास है, यहाँ पर राइस, गार्लिक राइस जो हमने बनाया है। सेंटर से इसको थोड़ा सा इसको हॉलो करें। चिकन थाई, देयर यू गो। एंड हम इस पे डालेंगे अपनी जो सॉस हमने बनाई है सोया सॉस से। ये आप देख सकते हैं, इतना सक्यूलेंट और इतना क्रिस्टल कलर आया है सॉस का। इट्स वेरी हॉट। हाँ, इस पर थोड़ा सा हम क्या करेंगे, कलौंजी है मेरे पास, रफली आप इसमें ऐड करें इसमें ग्रीन्स। ज़्यादा ओवरडू नहीं करना। ऑलराइट, हम दूसरा भी प्लेट कर देते हैं जब तक मैं अपने क्रिस्प को देख लूँ। हाँ, इसको भी थोड़ा सा ही टाइम है, जल्दी जल्दी प्लेटिंग करें। There you go। साथ में जो थाई पीसेस हैं, ये मैं आपको क्लियर कर दूं ताकि आपको प्रॉपर दिख जाए। There you go। एंड अपनी सॉस, एंड आई रियली होप आपको मेरी आज की एपिसोड पसंद आई होगी। एंड आई रियली होप कि आप ट्राई भी करेंगे। दोनों मेरी रेसिपीज़ जो हैं बिल्कुल यूनिक एंड फुल ऑफ फ्लेवर्स। एंड अगेन इस पर थोड़ा सा हम इस पर तिल डालेंगे। ये डोबो चिकन हो गई है रेडी। एंड अपने पफ ट्विस्ट को मैं निकाल के आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम रहता है इसको, पर इट्स ओके। देयर यू गो। अब इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ी सी देर और रखूँगा ओवन के अंदर, ताकि अच्छा सा इस पर चाट कलर आ जाए, क्रिस्प आ जाए। एंड आई रियली होप आपको मेरी दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे एंड मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफ़िज़।